मैं काव्य लक्षण में आपको एक चीज और नहीं बताने जा रहा हूं, वो ये है कि मम्मट से जो पहले के जो काव्य शास्त्रीय जो हुए हैं, काव्य साहित्यकार हुए हैं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मम्मट के पूर्ववर्ती साहित्य शास्त्र के आचार्य भामह, फिर डिटेल से बता दूंगा, एक बार आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। केवल मम्मट के पूर्ववर्ती साहित्य शास्त्र के आचार्य भामह ने शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, भामह ने कहा कि काव्य जो है, काव्य लक्षण भामह के अनुसार, क्यों भामह हमारा भीष्म पितामह है, ठीक है ना, पितामह कहे गए हैं भामह साहित्य शास्त्र के। तो पहले इन्होंने काव्य लक्षण की एक वो दी, लक्षण दिया कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा, काव्य में गद्य है, शब्दार्थ होना, शब्द और अर्थ होना चाहिए, और गद्य और पद्य भी होना चाहिए, वो दो प्रकार का होता है। फिर रुद्रट आ जाता है, ननु शब्दार्थो काव्यम, शब्द और अर्थ के बिना काव्य संभव नहीं है, रुद्रट कहते हैं। दंडी के अनुसार शरीरम तावद इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, क्योंकि ये शरीर है काव्य, इसमें विभिन्न अंग है, लेकिन शब्द और अर्थ के बिना, बिना शब्दों के पदावली के बिना काव्य लक्षण संभव नहीं है। देखिए आनंदवर्धन क्या कहते हैं, जो ध्वनिकार है, जो इंग्लिश वाले हैं, मेघना और क्या नाम है दिव्या, जो इंग्लिश कोर वाले, वो ध्यान रखिएगा कि आपके सेम 5 में ध्वन्यालोक पढ़ाई जाएगी आपको, ओके। तो देखो ध्वन्यालोक आपको पढ़ाई जाएगी। क्या हो गया ये, क्यों कैसे क्यों हो जाता है, नेट चला जाता है, तो समस्या होगी क्या हो। आनंदवर्धन के अनुसार काव्य से आत्मा ध्वनि रीति, काव्य की आत्मा ही ध्वनि है। कुंतक शब्दार्थों सहितो कवि व्यापार शालिनी, शब्द और अर्थ सहित ही कवि का व्यापार है, शब्द और अर्थ के बिना कवि का व्यापार यानी कवि की जो लेखनी है वो संभव नहीं है। क्षेमेंद्र, औचित्यम रस सिद्धस्य स्त्रम काव्यस्य जीवितम, औचित्य रस सिद्ध के बिना कोई औचित्य नहीं है काव्य का, काव्य तब तक जिंदा है जब तक उसमें रस हो। क्षेमेंद्र कह रहे हैं। आचार्य विश्वनाथ कहते हैं कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य में रस युक्त वाक्य ही काव्य कहा गया है। फिर पंडित जगन्नाथ कहते हैं कि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, 11वीं शताब्दी के समन्वयवादी आचार्य मम्मट ने संप्रदाय निरपेक्ष अत्यंत उपादेय परिमार्जित एवं सर्वांगपूर्ण विद्वानों का अनुसरण करते हुए प्रस्तुत किया है। अब देखिए ये ऊपर के जो भी काव्यकार थे, इन्होंने अपने अपने अनुसार लक्षण दिया है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि मम्मट जो 11वीं शताब्दी में हुए हैं, काश्मीरी पंडित थे, 10 उल्लास का एक काव्य लिखा, वो है काव्य प्रकाश, और वो काव्य प्रकाश जो है दुनिया को प्रकाशित करता है। आपको मैं उसका लक्षण बता रहा हूं कि मम्मट के अनुसार 11वीं शताब्दी में हुए। मैं कल भी बोल रहा था, फिर आज बोल रहा हूं कि तुम्हारा असाइनमेंट का क्वेश्चन बनता है कि मम्मटनो कर्तृत्व व्यक्तित्व અને काल निर्णय सविस्तार जनाओ या तो सविस्तार चर्चो। नेक्स्ट, तददौषौ शब्दार्थौ सगुणौ सगुणाव अनलंकृति पुनः क्वापि। मम्मट का जो मुख्य काव्य लक्षण है वो ये है, पहले तो ये काव्यकार थे पूर्ववर्ती पहले के। अब मम्मट का जो लक्षण है जो आपके सिलेबस में है वो ये है कि तददौषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि, वह शब्दार्थ युगल काव्य कहलाता है जो दोष रहित गुण सहित स्फुट एवं अस्फुट अलंकारों से युक्त होता है।
ग्रंथकार ने लक्षण प्रसंग में कहा है कि दोषा गुणा अलंकारा वक्षन्ते, मम्मटोक्त दोष गुण अलंकारादि काव्य तत्वों व उपयुक्त काव्य लक्षण इस प्रकार विश्लेषित किया है। पहला है तत् अदौषौ, जिसमें वह दोष रहित, शब्द रहित और गुण न हो, अलंकार भी न हो, तो वो क्या कहलाता है? काव्य कहलाता है। अब देखिए शब्दार्थ, शब्द अर्थ की विशिष्ट समष्टि काव्य है। सहृदया हृदय कारिता एवं रस व्यंजकता शब्दार्थ युगल में ही है। इस लक्षणांश पर पूर्व आचार्यों का मत अवश्य प्रतीत होता है, किंतु अर्थ पद से मम्मट का अभिमत रूप मुख्यार्थ रूप रस्य है, जो पूर्व अलंकारिकों का नहीं था। वह शब्दार्थ समिष्ट अधोलिखित विशेषणों से युक्त है। थोड़ी देर में मैं व्याख्यायित करूंगा इसको डिटेल से। देखिए अदौषौ, एक बार देख लो इसको। वह शब्दार्थ युगल काव्य रसाकर्षक दोषों से रहित होना चाहिए। मुख्यार्थ दोषो रसस्य मुख्य, अतः मुख्यार्थ रस के विघातक तत्व ही दोष हैं। अतः किसी रसान्वित कवि कृति में अन्योक्त शास्त्रोक्त दोष हो भी तो कीटाणुविद वर्तन की भांति उस काव्य में हानि नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सर्वथा निदृष्ट, परविरल व असंभव होता है, ये भाव है। सगुणौ, वह शब्दार्थ साहित्य काव्य शोभादायक माधुर्य आदि गुणों से युक्त होना चाहिए, किंतु ये गुण उपचारतः शब्द अर्थ के धर्म होते हुए भी रसनिष्ठ है, क्योंकि रस व गुण में समवाय संबंध स्थित है। गुण धर्म है, रस धर्मी है। ये रसस्यांगिनौ धर्म शौर्यादैवात्मन उत्कर्ष हेत्वनस्ते असुर चल स्ततयो गुणा गुणवृत्त्या पुनस्तेषां व्रति शब्दार्थयोरमृता अनलंकृत पुनः क्वापि। वह शब्दार्थ युगल शालंकृत होना चाहिए, किंतु कहीं रसादि प्रतीति में अलंकार स्फुट स्थिति में न भी हो तो काव्यत्व अक्षुण रहता है। यहाँ नन अल्पतार्थ बोधक है, न कि अभावार्थक। ग्रंथकार ने उद्धृत किया है स्फुट अलंकार विनय अपि न काव्यत्व महानी, यानी उत्तम काव्य के विप्रलंब श्रृंगार में, ये कौमारहर आदि उदाहरण में ये सुस्पष्ट है। इस प्रकार काव्य लक्षण में मम्मट ने काव्य शरीरभूत शब्दार्थों के दोषापनयन व गुणाधान रूप द्वितीय संस्कार की अपरिहार्यता व अलंकारों की गौणता का प्रतिपादन किया है और कहा है कि इनके नहीं होने पर भी काव्य में दोष नहीं कहा जाएगा। काव्य जो है तत् अदौषौ, वह शब्दार्थ, तत् यानी वह, अदौषौ दोष रहित, गुण सहित शब्द और अर्थ हों भी, खाली शब्द और अर्थ हों, गुण न हो, रस न हो, अनलंकृति और अलंकार न भी हो, तो भी पुनः काव्य, वो पुनः काव्य कहलाता है। सारे पूर्ववर्ती के आचार्यों के लक्षणों को की तर्क और वितर्क के बाद अपना तर्क प्रस्तुत किया मम्मट ने कि काव्य के लक्षण में तत् अदौषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। तत् यानी वह, अदौषौ दोष रहित, गुण सहित, अलंकार सहित, पुनः क्वापि, वह जो है पुनः क्वापि। फिर शौर्याद इवात्मन उत्कर्ष हेतु वस्ते सुचल गुण स्थितिया, वो गुण जो धर्म है, रस के धर्म है और गुण रस निष्ठ है, किंतु उपचारते ये शब्दार्थ निष्ठ भी कहे जाते हैं, और रस के न होने पर भी काव्य कहलाता है। चला गया क्या? कवि ने कहा है कि दोष गुण अलंकारों के विवेचन का आगे किया जाएगा, क्योंकि क्वापी पद से ये कहते हैं कि जब अलंकार युक्त किंतु कहीं पर अलंकार स्पष्ट न भी हो तो काव्यत्व की हानि नहीं होती है। इसका उदाहरण दिया है विप्रलंब श्रृंगार का। ये कौमार हर्ष एव वरस्ता एव चेत्र क्षपा, क्योंकि साहित्य बिना अलंकार छंद के नहीं चलेगा। ये कौमार हर्ष एव वरस्ता एव चेत्र क्षपा, स्ते चोन्मीलित मालती सुरभये
प्रोढा कदंब नीला, साचे वास्मि तथापि तत्र सूरत व्यापार लीला विदौ, रेवारोदसी वेतसी तरुतले चेत समूत कंठते। अब देखिए इसमें कोई अलंकार नहीं है। वो कह रहा है कोई नायिका कहती है, एक नायिका है। देखिए अलंकार का उदाहरण दिया है इसने कि अलंकार नहीं है, रस नहीं है, फिर भी शब्द और अर्थ भी काव्य है। उसका एक उदाहरण दिया है कि कोई नायिका कहती है कि जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया है। एक नायिका है जो ये कह रही है कि जिसने मेरे कौमार्य का हरण किया है वह मेरा ही पति है। वही चैत की रातें हैं, वही विकसित मालती लताओं की सुगंधित प्रौढ़ युवावस्था का ऋतु उत्पादक कदम का पुष्प है जिसकी शीतल हवाएं हैं, और मैं भी वही हूँ। तथा फिर भी वह नर्मदा के तट पर उस वेत्रलता, नर्मदा नदी के उस तट पर वेत्रलता वेत की झाड़ी के नीचे सूरत व्यापार की लीलाओं, काम क्रीड़ा के लिए मेरा चित्त, मेरा मन उत्कंठित हो रहा है। यहाँ पर कोई स्पष्ट अलंकार नहीं है, और रस की प्रधानता के कारण उसे रसवद अलंकार भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन छंद शार्दुल विक्रीडितम है। शार्दुल विक्रीडितम छंद किसको कहा है? मैंने पहले भी आपको कहा है कि छंदों का टाइगर शार्दुल विक्रीडितम है।